नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नैप शो में। आज हम एक बेहद खतरनाक और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां अंधेरे और खौफनाक रहस्यों से भरपूर मिडनाइट मैन के डरावने संसार में प्रवेश करेंगे। क्या होता है जब रात की गहराई में एक खौफनाक खेल खेला जाता है? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक साधारण खेल रात के सन्नाटे में मौत का खेल बन जाता है? आज हम उस खेल की गहराइयों में उतरेंगे जहाँ दांव पर होती है आपकी जान। वक्त था 1953 का। रात के गहरे सन्नाटे में तीन बच्चे एक नमक का घेरा बनाकर कोई अजीब सी खेल खेल रहे थे। अचानक उनकी कैंडल बुझ जाती है और पीछे से गिरने की आवाज आने लगती है। ये तीनों बच्चे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपनी कैंडल फिर से जला लेते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, अब तो रात के 3 बजे हो गए हैं, ये खेल अब खत्म होना चाहिए, मैं और नहीं खेलूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक भयानक आवाज गूंजती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर एक बच्ची बुरी तरह डर जाती है और घबराहट में वो नमक का घेरा पार कर देती है। जैसे ही वो घेरा पार करती है, वहाँ खून बहने लगता है, जिसे देखकर बाकी दोनों बच्चे कांप उठते हैं। दरअसल उस खेल के जरिए उन्होंने जिस डेमन को बुलाया था, उसने उस बच्ची की जान ले ली थी। डर के मारे बाकी दोनों बच्चे नीचे की ओर भागते हैं। घड़ी में देखकर वे और भी डर जाते हैं, क्योंकि अभी भी 3:30 ही बजे थे। खेल खत्म होने में 3 मिनट बाकी थे। उनमें से एक लड़का घबराकर घर से बाहर भागने लगता है। दूसरी बच्ची चिल्लाती है, रूल्स मत तोड़ो, हम और मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं मानता। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वही डेमन उस लड़के को भी बेरहमी से मार देता है। अब सिर्फ ऐना ही जिंदा बच पाती है, जो घर के अंदर लौट आती है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और साल बीत जाते हैं। अब हम बूढ़ी ऐना को देखते हैं, जो उसी घर में अपनी पोती एलेक्स के साथ रहती है। एलेक्स को अक्सर ऐना के कमरे से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन जब वो चेक करने जाती है, तो ऐना आराम से बैठी होती है। एलेक्स जब जाने लगती है, तो ऐना उससे कहती है, क्या तुम मुझे मेरा आईना ला सकती हो? वो अटारी में रखा है, बचपन से मैंने उसे नहीं देखा। एलेक्स को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो अपनी दादी के लिए आईना लेने अटारी में चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही कोई इंसान सफेद चादर ओढ़े खड़ा मिलता है। जब वो चादर हटाती है, तो देखती है कि वो बस एक मूर्ति थी। फिर वो एक संदूक खोलती है, जिसमें उसे एक बंदूक, कुछ गोलियां, रस्सियों से बंधा एक अजीब सा बॉक्स और आखिरकार वो आईना मिलता है। जैसे ही वो आईना देखने लगती है, अचानक उसके पास कोई खड़ा हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है, जिसके बारे में एलेक्स पहले से जानती थी। एलेक्स और माइल्स उस बॉक्स की रहस्यमयी चीजों में इतने खो गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। माइल्स की नजर रस्सी से बंधे हुए बॉक्स पर गई और उसने उसे खोल दिया। बॉक्स के अंदर कुछ अजीब चीजें निकली, पुरानी कैंडल्स, एक कागज जिस पर कई लोगों के नाम और उनके खून के धब्बे थे। जब एलेक्स ने देखा कि उन नामों में ऐना का नाम भी लिखा हुआ था, तो उसे काफी अजीब लगा। साथ ही कुछ तस्वीरें भी थीं, जिनके पीछे उन लोगों के नाम और वो चीजें लिखी थीं जिनसे वे डरते थे। दोनों ये चीजें देख ही रहे थे कि अचानक ऐना आकर उन पर चिल्लाई, तुमने ये बॉक्स क्यों खोला? आखिर क्या जरूरत थी? वह गुस्से से बोलते बोलते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराए हुए एलेक्स और माइल्स ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ऐना का पुराना दोस्त था और उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद से वही उसका इलाज कर रहा था। उसने दोनों को कहा, ऐना को आराम की सख्त जरूरत है। बचपन का जो हादसा उसके साथ हुआ था, वो उसे अभी तक भूल नहीं पाई है। उसे एटक में जाने से रोको। डॉक्टर की बातें सुनते हुए दोनों शांत रहे, पर जब डॉक्टर और नर्स चले गए, तो ऐना ने चुपचाप अपनी आंखें खोल ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह उठकर खुद को अलमारी में बंद कर लेती है। एलेक्स और माइल्स अब भी सोच रहे थे कि आखिर डॉक्टर और ऐना किस खेल की बात कर रहे थे। वो इतने डरे हुए क्यों थे? दोनों ने फैसला किया कि उन्हें भी उस खेल के बारे में जानना चाहिए। वे फिर से एटक में जाकर उस बॉक्स को खोलते हैं। इस बार उन्हें एक निर्देश पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अपने नाम उस पेपर पर लिखने हैं और खून के कतरे लगाने हैं। इसके बाद एक कैंडल जलाकर सारी लाइट्स बंद करनी होंगी। उन्होंने वही किया। फिर वे उस पेपर को अपने मेन डोर के ऊपर टांगते हैं और दरवाजे पर 22 बार दस्तक देते हैं, कुछ इस तरह कि आखिरी दस्तक ठीक रात 12 बजे हो। अब जैसे जैसे एलेक्स दरवाजे पर नॉक करती जा रही थी, अलमारी के अंदर छिपी ऐना का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन ठीक 12 बजते ही ऐना अचानक एक अजीब और डरावनी हंसी हंसने लगी। एलेक्स और माइल्स ने जल्दी से इंस्ट्रक्शन पेज को फिर से पढ़ा, जिस पर लिखा था, मिडनाइट मैन अब घर के अंदर है, तुम्हें 3:30 तक उससे बचना है। यही है सर्वाइवल गेम। लेकिन इंस्ट्रक्शन अधूरी थी। बाकी निर्देश जानने के लिए उन्हें आधा पेज और ढूंढना था। माइल्स ने फैसला किया कि वो एटिक में जाकर बाकी पेज ढूंढेगा, जबकि एलेक्स को ऐना के कमरे से अजीब आवाजें
आवाजें सुनाई देने लगी। वो एना को देखने के लिए कमरे में गई, लेकिन एना वहाँ नहीं थी। एलेक्स घबरा गई और उसने अपनी कैंडल एक तरफ रखकर बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर एना खड़ी थी, बेहद अजीब ढंग से। दूसरी तरफ माइल्स को एटिक में इंस्ट्रक्शन पेज मिल गया था, जिस पर लिखा था कि उनकी कैंडल बुझनी नहीं चाहिए। अगर कैंडल बुझ गई तो 10 सेकंड के अंदर उसे फिर से जलाना होगा, वरना मिडनाइट मैन उन्हें ऐसे डरावने दृश्य दिखाएगा कि वो डर से मर जा। एलेक्स, जो एना को बाथरूम में चेक कर रही थी कि कैंडल पीछे से बुझ गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। मिडनाइट मैन धीरे धीरे उसके पास आ गया, उसे डराने के लिए। जैसे ही मिडनाइट मैन कमरे में आया, एना अचानक अपने बेड पर बैठी दिखाई दी। डरी हुई एलेक्स को मिडनाइट मैन ने उठाकर दीवार पर फेंक दिया। दीवार से चिपकी हुई एलेक्स के नीचे खून से भरा हुआ टब दिखने लगा। टब के अंदर से एलेक्स किसी अजीब तरीके से बाहर निकलती दिखी और एना, जो अब और भी विचित्र लग रही थी, कुछ बोलते हुए उसे देख रही थी। डर बढ़ता गया और उसकी चीखें बाथरूम में गूंजने लगी। तभी माइल्स वहां आ गया और उसने एलेक्स का मुंह पकड़ते हुए उसे समझाया, सब ठीक है एलेक्स, तुम जो देख रही हो वो सब एक भ्रम है जो मिडनाइट मैन तुम्हें दिखा रहा है। असल में कुछ भी नहीं हुआ है। माइल्स की बात सुनकर एलेक्स को थोड़ा होश आया और वो सामान्य हो गई। माइल्स ने जल्दी से जमीन पर नमक का घेरा बनाया और उसकी कैंडल फिर से जलाई। उसने बताया, मुझे इंस्ट्रक्शन का बाकी आधा पेज मिल गया है। हमें एक जगह पर रुकना नहीं है, हमें लगातार चलते रहना होगा और अपनी कैंडल बुझने नहीं देनी चाहिए। अगर कैंडल बुझ भी जाए तो हमें तुरंत इस नमक के घेरे के अंदर आकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही हमें सुरक्षा देगा। माइल्स ने यह भी कहा, मिडनाइट मैन को भगाने का एक तरीका है। अगर हम उसके डरावने खेल से नहीं डरेंगे तो वो खुद हार कर चला जाएगा। माइल्स ने कहा, अब मैं उसके सामने जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो मैं डरूंगा नहीं। इससे वो हार जाएगा और हम इस खेल से बच जाएंगे। उसने अपनी कैंडल बुझा दी ताकि मिडनाइट मैन आ जाए। 10 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। माइल्स को लगने लगा कि शायद उसने सही किया, लेकिन तभी मिडनाइट मैन अचानक उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। मिडनाइट मैन ने माइल्स के मुंह में अपना हाथ डाल दिया और उसका चेहरा दर्दनाक तरीके से खींचने लगा। माइल्स दर्द से चीखने लगा और मिडनाइट मैन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम्हें दर्द से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। मिडनाइट मैन ये कहते हुए कि उसे कोई और भी बुला रहा है और कोई और भी ये गेम खेल रहा है, अचानक गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स और माइल्स ने थोड़ी राहत की सांस ली। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पता चला कि उनकी दोस्त कायली आई थी, जिसे उन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था। लेकिन उनके चेहरे की परेशानी देखकर कायली ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। एलेक्स और माइल्स ने उसे सब कुछ बता दिया, उस गेम के बारे में भी। कायली को इस खेल में दिलचस्पी आ गई और उसने भी हिस्सा लेने की इच्छा जताई। हालांकि एलेक्स और माइल्स ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन कायली नहीं मानी। उसने दरवाजे पर लगे पेपर पर अपना नाम लिख दिया और अपने खून का धब्बा भी लगा दिया। अब वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। अब तीनों ने कैंडल्स जलाकर घर के अंदर घूमना शुरू कर दिया। इसी बीच एलेक्स ने अपने अतीत की कहानी सुनाई, जहां उसकी मां ने उसके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी से पहले एना ने एलेक्स की मां से वही मिरर मंगवाया था जिसे एना ने खुद भी इस्तेमाल किया था। यानी एलेक्स की मां ने भी यह खेल खेला था और मिडनाइट मैन के डर से ही उन्होंने अपनी जान दे दी। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक मिडनाइट मैन फिर से प्रकट हो गया और उनकी कैंडल्स बुझ गई। हालांकि उन्होंने जल्दी से कैंडल्स फिर से जला ली, लेकिन तभी ऊपर से पानी टपकने लगा, जिससे कायली की कैंडल फिर से बुझ गई और इस बार कैंडल पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, इसलिए वो दोबारा नहीं जल पा रही थी। जल्दबाजी में एलेक्स और माइल्स ने कायली के चारों ओर नमक का घेरा बना दिया और उसे वहीं खड़े रहने को कहा ताकि वो नई कैंडल लाकर दे सकें। लेकिन जैसे ही वो लोग चले गए, कायली खुद से बातें करने लगी। मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो ये कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। उसने वहां रखे पानी के टब में छोटा सा छेद कर दिया, जिससे पानी धीरे धीरे नमक के घेरे में रिसने लगा। ये पानी जल्द ही उस घेरे को तोड़ सकता था और कायली उसमें फंस गई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कायली ने एक गमला उठाकर उसकी सारी मिट्टी उस नमक के घेरे के बाहर गिरा दी, जिससे पानी का बहाव रुक गया। लेकिन मिडनाइट मैन अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसने पूरे पानी के ड्रम को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे नमक का घेरा टूट गया। अब मिडनाइट मैन उसके और करीब आ सकता था। उसने अपना चेहरा एक खरगोश में बदल लिया था, वही खरगोश जिसे बचपन में घायली ने मार दिया था। देखते ही देखते मिडनाइट मैन ने घायली को बुरी तरह से अपने काबू में कर लिया। उसने घायली के हाथ में चाकू थमाया और उससे उसका गला कटवा दिया। अचानक घायली इस भयानक दृश्य से बाहर निकल आई और देखा कि वह अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ हमें घर में डॉक्टर की एंट्री दिखाई जाती है। यह वही डॉक्टर था जिससे ये लोग पहले मिल चुके थे। डॉक्टर ने दरवाजे पर लगे गेम वाले पेज को देखते ही कहा, तुम्हें ये खेल कभी नहीं खेलनी चाहिए थी।
ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को इस खेल के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और ये सच भी था। दरअसल 1953 में जब एना ने ये खेल खेली थी तब डॉक्टर उसी कमरे में मौजूद था। उस वक्त डॉक्टर ने खुद को इस खेल से दूर रखा क्योंकि वह डरा हुआ था और एना ने उसे मना कर दिया था, यह कहते हुए कि वह बहुत छोटा है। डॉक्टर बताते हैं कि उस रात सभी लोग मर गए थे, बस एना ही जिंदा बची थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस हादसे के बाद से एना मिडनाइट मैन के लिए काम करने लगी थी। उसका काम था मिडनाइट मैन को नए इंसान देना जिनके साथ वह खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन हारना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए जब कोई जीतने के करीब होता है तो वह धोखा देकर उन्हें मार देता है। अब सीन दोबारा से घायली पर फोकस करता है जो अपने बचपन वाले कमरे में थी। उसके सामने वही मरा हुआ खरगोश पड़ा था जिसे उसने बचपन में मारा था। घायली उसे उठाती है और उसी समय मिडनाइट मैन सामने आ जाता है। वह कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि घायली अब मर चुकी थी, लेकिन इस बार उस कमरे में नहीं बल्कि वहीं जहां उसने पहले खुद को चाकू मारा था। जब बाकी लोग उस जगह पहुंचे तो वे बुरी तरह से घबरा गए। डॉक्टर तुरंत कहता है, हमें एटक में जाकर इस खेल को रोकना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वे सभी जल्दबाजी में नमक का एक घेरा बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं। वे खड़े हो जाते हैं और उसी समय एना वहां आ जाती है आंसू बहाते हुए। वह सवाल करती है, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? आपने उन्हें अटारी में क्यों भेजा? उन्हें फंसाने का क्या कारण था? उनका क्या कसूर था? एना का जवाब बहुत संक्षिप्त होता है, वह बस खेल हार गई थी। फिर एना डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहती है, तुम नमक के घेरे के अंदर जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। डॉक्टर जवाब देता है, मैं खेल का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे कैसे मारा जा सकता है? इस पर एना का खून-ख्वार रूप सामने आता है। वह कहती है, डेमन नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। यह कहते ही उसने अपने दोस्त पर हमला कर दिया और बार बार अपने छुपे हुए चाकू से उसे सीने में घोंपकर मार डाला। उसी समय एलेक्स ने भी बॉक्स में रखी गन उठा ली। उसने एना को अपने करीब आने से रोकने की कोशिश की और जब एना नहीं रुकी तो एलेक्स ने उस पर गोली चला दी। हालांकि वह नहीं चाहती थी, एलेक्स के हाथों एना मारी जाती है। एना के मरते ही मिडनाइट मैन प्रकट हो जाता है। यह देखकर एलेक्स और माइल्स कहते हैं, तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम नमक के घेरे के अंदर हैं। वे नमक के घेरे के अंदर 4 बजे तक बैठे रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, माइल्स सबसे पहले घेरे से बाहर निकलता है और डॉक्टर की स्थिति चेक करता है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी जान दी। माइल्स की नजर घड़ी पर पड़ती है जो 3:30 ही दिखा रही थी। इसका मतलब मिडनाइट मैन ने एक बार फिर से खेल को धोखा दिया था। 4 बजे के बावजूद उसने घड़ी का समय 3:30 पर रोक दिया था और खेल 3:33 पर खत्म होता है। माइल्स, जो अब भी घेरे के बाहर था, मिडनाइट मैन ने उसे पकड़ लिया और अपने बड़े नाखूनों से उसका मुंह छेदकर उसे मार डाला। अंत में एलेक्स पूछती है, क्या हुआ? लेकिन मूवी के ट्रेडिशन के अनुसार अब मिडनाइट मैन एलेक्स को एना की तरह इस्तेमाल करेगा, जो उसे इंसान लाकर देगी खेलने के लिए, और इसी तरह बिना कुछ और दिखाए कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की खौफनाक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल स्नैप शो को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें। अगली बार तक खुश रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।